नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे आपके घर में जो ग्रह हैं उनके बारे में। देखिए, आपके घर की हर डायरेक्शन में एक दिव्य ग्रह विराजमान है। तो आज जानते हैं उन ग्रहों के बारे में और उन ग्रहों के थोड़े से कारक तत्वों के बारे में कि अगर वो ग्रह अच्छे हैं या वो डायरेक्शन अच्छी है तो उसका आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर वो दिशा अच्छी नहीं है तो आपके जीवन पे कैसा रिपल इफेक्ट वो डालते हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं ईस्ट से, जहाँ पे हमारे सूर्य देव हैं। इसके बाद बात करेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट साउथ ईस्ट में, जो कि है शुक्र या वीनस। फिर इससे आगे चलेंगे तो मंगल। साउथ वेस्ट वेरी डेंजरस प्लैनेट राहु। वेस्ट शनिदेव। नॉर्थ वेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चंद्रमा। नॉर्थ बुद्धि के देवता बुध देव। नॉर्थ ईस्ट जुपिटर एंड केतु। सो ये सभी ग्रह आपके सब डायरेक्शंस में विद्यमान है। जैसे जैसे आपके कुंडली में दशा आगे चलती है आपके जीवन में, इन सभी ग्रहों का इम्पैक्ट आपको आने लगता है। डिपेंड करता है कि ये ग्रह अच्छे हैं आपके घर में या बुरी स्थिति में बैठे हुए। लेट्स सपोज कि अगर सूर्य हमारे पिता का कारक है, मान सम्मान का कारक है, हमारे घर की गरिमा का कारक है। बट यहीं अगर सूर्य पीड़ित हो या कमजोर स्थिति में हो तो सकता है कि हमें कुछ बीमारी हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। दूसरे नंबर पर चंद्रमा। अगर चंद्रमा पीड़ित हो, जैसे कि चंद्रमा मन की भावनाओं का कारक है, पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य का कारक भी चंद्रमा ही है। अगर यही मैं देखूं अगर चंद्रमा अशांत है तो आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी हो सकती है। तीसरी बात करते हैं बुध देव की। बुध बिजनेस का भी कारक है और हमारी बुद्धि का भी कारक है। यदि अगर बुध पीड़ित हो हमारे घर में, यहाँ पे गंदगी है या हमने टॉयलेट बनाया है या कोई हैवी फर्नीचर रखा है, तो हो सकता है कि हम धर्म के विपरीत जाके काम करना शुरू कर दें। कुछ ऐसे कार्यों में हमारा मन लगेगा जो कि धर्म के विपरीत होगा और जिससे हमारे मान सम्मान में धन की हानि हो सकती है, मान सम्मान की हानि हो सकती है। उसे अगर बात करें तो बृहस्पति, जो कि ज्ञान का कारक है, अध्यात्म का कारक है, धर्म का कारक है। अगर यहाँ टॉयलेट हो या गंदगी है या फिर हमने कुछ हैवी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हुआ है तो हमें हो सकता है कि मोटापा, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि हमारे चेहरे पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, खिंचाव महसूस हो सकता है या चेहरे से रिलेटेड भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सेम गोज टू मंगल देव। अगर मंगल देव यहाँ पे बैलेंस में है तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके घर को ऊर्जा से भरेंगे। लेकिन यहीं अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट देना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके घर में कलेश बढ़ेगा, आपके घर में ईगो क्लैशेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े का कारक है मंगल, एनर्जी का कारक मंगल है। अगर राहु पीड़ित है अब आपके घर में, राहु की डायरेक्शन में गंदगी है, यहाँ पे हमने अगर गटर बनाया हुआ है अपने घर का या फिर कुछ और हैवी फर्नीचर हमने यहाँ पे रख दिया है जिसकी वजह से राहु पीड़ित है, तो आपको हो सकता है कि घर में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि बुरे ख्याल लोगों को आए, सपने लोगों को बुरे आने लगे। यहाँ पे शनिदेव को हम सब जानते हैं कि पेशेंस का कारक है, मेहनत कराते हैं। अगर शनि पीड़ित हैं तो मेहनत करने के बावजूद भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो जब भी हम अपने घर में या अपने घर का वास्तु चेक करें या इन ग्रहों को चेक करें तो इंश्योर करें कि ये सारे ग्रह अलाइंड हो या हम इनके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हो, सो दैट वी डू नॉट face any ripple effect or any challenges in our life. Thank you so much.